एवरीवन। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की और आज सीखेंगे बेयरिश कैंडल्स। बेयरिश कैंडल कब बनती है, फॉर्मेशन कैसे होती है और कितनी तरह की होती हैं, तो आज उसके बारे में बात करते हैं। देखते हैं वाइट बोर्ड पर। आज समझते हैं बेयरिश कैंडल्स, तो उसको थोड़ा देखते हैं वाइट बोर्ड पर। बेयरिश कैंडल बनती कैसे है। बेयरिश कैंडल कहीं प्राइस ओपन होता है, वहाँ पर 500 पर प्राइस ओपन हुआ और प्राइस नीचे चला गया, वहाँ से 1 पॉइंट से नीचे चला गया, क्लोजिंग नीचे दे रहा है, तो वो एक रेड कैंडल बनाएगा। कभी भी प्राइस अगर अपने ओपन से ऊपर क्लोजिंग देगा तो ग्रीन कैंडल बनाएगा। इसका मीनिंग है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं। ये जैसे ये बनाते हैं हम एक ग्रीन कैंडल, प्राइस कभी ऊपर क्लोज होगा, ये ओपन हो गया क्लोज हो गया प्राइस कभी भी अपने ओपन पॉइंट से, तो बनेगी ग्रीन कैंडल। तो ये तो हो गई बुलिश कैंडल। बेयरिश कैंडल इसका अपोजिट होता है। प्राइस ओपन हुआ, प्राइस नीचे चला गया, क्लोज कहीं नीचे हुआ 500 से, ये ओपन प्राइस है इसका, तो ये बनेगी बेयरिश कैंडल यानी रेड कैंडल। रेड कैंडल का मतलब है कि यहाँ सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, सेलर्स बहुत एक्टिव हैं और बायर्स इतना प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पा रहे। अब समझते हैं यहाँ पर बेयरिश कैंडल्स होती कौन कौन सी हैं। एक ये बेयरिश कैंडल है, इसे बोलते हैं डोजी। डोजी मीन्स इनडिसीजन। इनडिसीजन मीन्स कि यहाँ पर डिसाइड नहीं हो पा रहा कि किसके पास ज़्यादा पावर है, सेलर्स के पास या बायर्स के पास। इसमें देखते हैं हुआ क्या है। प्राइस यहाँ कहीं ओपन हुआ, हमें थोड़ी सी बॉडी बना लेते हैं कैंडल की। यहाँ क्लोज हुआ, इस पॉइंट पर क्लोज, नीचे गया। जब प्राइस पहले ऊपर गया, यहाँ से आ गए सेलर्स, उन्होंने प्राइस को नीचे ले गए। यहाँ आ गए बायर्स, वो प्राइस को ऊपर ले गए, यहाँ क्लोज कर दिया। ये होगी रेड कैंडल। ठीक, अब दूसरी रेड कैंडल देखते हैं। ये वाली भी एक रेड कैंडल होती है, वैसे बनती है। इसमें क्या है, ये ओपन हुआ हो गया, ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है और ये है क्लोज, ये भी रेड है। कुछ कैंडल्स बेयरिश हो या बुलिश हो वो स्ट्रांग होती है और कुछ वीक होती हैं, और स्ट्रांग कैंडल्स पर ही ट्रेडर्स ट्रेड लेना पसंद करते हैं। वो ट्रेडर्स ट्रेड ही लेते हैं जो कैंडल्स स्ट्रांग होती है। इंडिसिजन कैंडल है या कोई ऐसी कैंडल है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों हैं, तो यहाँ से बायर्स हैं, यहाँ से सेलर्स हैं, तो ये यहाँ पर इतनी स्ट्रांग नहीं मानी जाती है और ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रेड नहीं लेते। ट्रेड लेते कहाँ पर है, एक ये कैंडल है, यानी यहाँ ओपन हुआ, ये नीचे गया, ओपन और हाई सेम, लो और क्लोज सेम। ये कैंडल ऐसे बन जाती है, इसे बोलते हैं मारुवोजू कैंडल। ये आपको ऐसे दिखेगी। ठीक, दूसरी कैंडल होती है ये, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, बायर्स प्राइस को ऊपर ले गए, बट यहाँ पर हाई पॉइंट पर आ गए सेलर्स, सेलर्स ले गए प्राइस को नीचे, ओपन से भी नीचे ले गए और यहीं बंद कर दिया प्राइस को। इसका मतलब है कि बायर्स ने कोशिश तो की, ट्राई तो किया ऊपर लाने का प्राइस को, बट वो ला नहीं पाए। ये हो गया हाई, ये लो और क्लोज सेम हो गया। यहाँ पर लो एंड क्लोज आर सेम, यह है ओपन। ये दोनों कैंडल्स ही स्ट्रांग होती हैं और इन दोनों कैंडल्स पर ही ट्रेडर्स को ट्रेड लेना चाहिए, और काफ़ी ट्रेडर्स इन कैंडल्स पर ही ट्रेड लेते हैं। बाकी ये एक एजुकेशन पर्पस से वीडियो बनाई जा रही है, ऐसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना कि आप कहीं जाकर ये किसी ऐसी कैंडल को देखें या ग्रीन कैंडल को देख लें और ट्रेड लेना शुरू कर दें, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी से अभी सिर्फ समझें एज अ एजुकेशन। अभी देखते हैं, एक ये मारुवोजू, एक ये वाली कैंडल, और एक इसको हम देख लेते हैं बुलिश पैटर्न में कैसे होती है। ये हो गया बुलिश पैटर्न, एक ये, दूसरा हो गया ये इसका लो पॉइंट है, ये ओपन है, ये हाई है, ये इसका क्लोज है। इसमें ओपन लो ये है, हाई और क्लोज ये है, ये ग्रीन कैंडल है। तो मेनली आपको दो कैंडल्स पर ही फोकस करना है। ग्रीन कलर की ये मारुवोजू, ये कई बार आपको ऐसे भी मिल जाएगी ये, और सेम रेड कैंडल्स यानी कि बेयरिश कैंडल, एक ये है मारुवोजू,
दूसरी ये हो गई और एक सेम ये होगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होती हैं। अब इनको हम यूज़ कैसे करेंगे ट्रेडिंग में, पहले हम उसको समझते हैं। थैंक यू। बात करते हैं कैंडल्स की। जो वाइट बोर्ड पर सीखा है एक बार दोबारा उसको हम रिपीट कर लेते हैं। दो तरह की कैंडल्स होती हैं, एक होती है बेयरिश, एक होती है बुलिश। जो बुलिश कैंडल होती है वो अपने ओपन से ऊपर क्लोज होती है, चाहे वो ₹1 ऊपर क्लोज हो, चाहे वो ₹5 हो, चाहे ₹10 हो। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ 9:15 पर मार्केट ओपन होता है और 9:20 पर एक कैंडल बनती है 5 मिनट्स की। तो जो 9:15 से 9:20 का प्राइस है, सपोज़ ओपन हुआ 500 पर और क्लोज़ हुआ 505 पर, तो 5 मिनट की कैंडल वो ग्रीन बनेगी, क्योंकि जो ओपन प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है कैंडल का वो ओपन प्राइस से ऊपर है। तो ये तो हो गई बुलिश कैंडल। यहाँ पर बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो बायर्स हैं स्टॉक प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं उस 5 मिनट्स में, वो बन गई बुलिश कैंडल। सिमिलरली एक बनती है बेयरिश कैंडल, जो बनती है 9:15 से 9:20, यानी कि जो वो 5 मिनट की कैंडल है वो 9:15 पर ओपन हुई और 9:20 पर क्लोज हुई। उस 5 मिनट में 500 से प्राइस आ गया 495, वो बनी एक रेड कैंडल। और उस रेड कैंडल का मतलब होता है कि इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। कोई भी रेड कैंडल होगी उसमें सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और जो भी ग्रीन कैंडल होगी उसमें बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अब बहुत तरह की ग्रीन कैंडल्स और रेड कैंडल्स बनती है और बहुत ज़्यादा लोकेशंस पर बनती हैं, लेकिन उनको यूज़ कैसे करना है वो हम समझेंगे आने वाले एपिसोड में भी। और अभी आज उसको थोड़ा आपको मैं एक रफ़ आइडिया बता देता हूँ। हमने मेनली दो कैंडल्स देखी हैं, तो मारूबोजू है और दूसरी शूटिंग स्टार टाइप है। तो आपको नाम याद करने का इतना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि कहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, कहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अब इन दोनों कैंडल्स को जो मेनली हम यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करेंगे उसको, वो मार्केट में कहीं ना कहीं बनती रहती है, हर टाइम फ्रेम पर बनती रहती है। बट मेनली वो यूज़ होती हैं जहाँ पर ट्रेडर्स उनको यूज़ कर सकते हैं या करते होंगे, वो होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेजेस और बाकी अलग चीज़ें भी होती हैं जहाँ पर उसको ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। अभी किसी स्टॉक में बहुत सारी मारूबोजू बनती है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर मारूबोजू को आप ट्रेड कर लेंगे। एक एजुकेशनल पर्पज़ से आपको बात समझाई जा रही है। अब आप कोई कैंडल समझ गए या किसी कैंडल के बारे में आपको समझ में आ गया, आप उससे ट्रेड मत ले लेना, क्योंकि अभी आपको पूरी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। जब आपको कैंडल्स की पूरी नॉलेज हो जाएगी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की नॉलेज हो जाएगी और उनकी लोकेशंस की नॉलेज हो जाएगी, तब आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब लोकेशंस कौन कौन सी होती है, पहला होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम समझ लेते हैं और कौन से तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस होते हैं। आज एक की बात करते हैं। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। वो भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स का। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आज सपोज़ निफ्टी का हाई था कल 25,400 और लो था 25,200। आज अगर प्राइस 5,300 पर खुलता है तो कल का हाई जो है 25,400 और कल का लो 25,200 एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि जब प्राइस इन लेवल्स पर पहुंचता है तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, जो भी लोग ट्रेड करते हैं, वो काफ़ी वॉचफुल हो जाते हैं और इन लेवल्स को काफ़ी क्लोजली वॉच करते हैं। एक रैंडम प्राइस मूवमेंट हो रही है स्टॉक में कहीं पर या इंडेक्स में कहीं पर, वो इतना क्लोजली नहीं देखते हैं, बट कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, कुछ लोकेशंस होती हैं जहाँ पर ट्रेडर्स ट्रेड लेना पसंद करते हैं। वहाँ पर ट्रेड लेते हैं या नहीं लेते हैं वो बात की बात है, बट लोकेशंस पर वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जैसे आपको बताया प्रीवियस डे हाई एंड लो। अभी प्रीवियस डे हाई समझ लेते हैं। सपोज़ 25,400 प्रीवियस डे हाई था। जब भी प्राइस वहाँ पर पहुँचेगा तो ट्रेडर्स उसको देखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब कुछ देखने के बाद उनको अगर लगता है वहाँ कोई पैटर्न बन रहा है तो वो वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड लें, क्योंकि पैटर्न के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर वहाँ पर सीधे प्राइस पहुँच गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पर एक ट्रेड ले लें। अब इसको हम कल समझेंगे वाइट बोर्ड पर अच्छे से और चार्ट्स के साथ कि ट्रेड लेते हैं तो कैसे लेते हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं,
वो किन चीज़ों को देखकर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड्स को कैसे लेते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।